हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस से है। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, जीआईएफ इफ एंड फ्रैक्शनल पार्ट रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल फंक्शन। ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, ये बस जीआईएफ और फ्रैक्शनल फंक्शन दो तरह के फंक्शन को डिनोट करते हैं, ठीक है। देन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू x का जीआईएफ एंड y इज इक्वल्स टू x का फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है, रेस्पेक्टिवली आर पैरेलल टू। भैया पैरेलल की बात की जा रही है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको दिखाई दे रहा है थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट आया कैसे, तो आराम से पहले इसको समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं और उसके बाद आंसर निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, अब जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो दो पास फंक्शन दे रखे हैं, पहले उनको लिख लेते हैं और फिर इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो सीधे देखते हैं भैया। देखिए पहला फंक्शन था हमारे पास में y इज इक्वल टू जीआईएफ ऑफ x और एक था हमारे पास y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अभी जीआईएफ होता है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, इसको समझ लो थोड़ा सा। देखिए ये जीआईएफ का मतलब क्या है, सिंपल देखिए, पहले इसको मैं डिनोट कर देता हूं। ये बस क्या है, जीआईएफ है, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। देखिए अगर आपके पास लेट्स से एग्जांपल एक नंबर है मेरे पास में, जो मेरे पास में 5.2, तो अगर मैं इसके जीआईएफ की बात करता हूं तो इसका जो जीआईएफ मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा यहाँ पर कितना 5। और अगर मैं इसके फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूं तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.2, तो 0.2 मुझे फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। लेकिन अगर हमारे पास ये तो पॉजिटिव नंबर है, बस इसी का मैं सेम कर देता हूं माइनस के 5.2, तो इसका मेरे पास जो यहाँ पे जीआईएफ आएगा ना, वो आएगा माइनस के 6 एंड जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा ना, अब हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि देखिए 5.2 है तो मुझे यहाँ पे चाहिए होगा कितना 0.8। अब ये कैसे कर दिया भैया, आप देखिए यहाँ पर ये बस क्या होती है भैया, ये नंबर लाइन होती है, तो 0 यहाँ पर होता है ना, तो इधर मेरे पास होता है -1, इधर होता है मेरे पास -2, इधर 1 और इधर 2। तो हम क्या करते हैं, हमेशा लेफ्ट से चलते हैं, किधर से, लेफ्ट से। तो देखिए जीआईएफ का मतलब क्या है, अब ये लेफ्ट से चलो, आपके पास जो नंबर पहले आ जाए, जिसके बाद आपको जैसे ये है, अब देखिए यहाँ पर बस कितना, इधर मेरे पास 5 था, तो अगर मैं 5.2 की बात करूँ तो इधर आएगा, तो 5.2 किसके बीच में, 5 और 6 के बीच में है। तो हमें बताना है श्योरिटी के साथ की कौन सा इंटीजर वैल्यू आएगी, तो 5 तो बस श्योरिटी के साथ इंटीजर वैल्यू आएगी। उसके बाद कितना डेसिमल आगे चला 0.2, तो वो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। लेकिन अगर इधर हम बात करते हैं तो हम लेफ्ट से चल रहे हैं, मतलब कि अगर कोई बंदा इधर से इधर में चल रहा है तो उसको पहले क्या मिलेगा, -6, उसके बाद तो -5 मिलेगा। हाँ भैया बिल्कुल, तो -6 मिलेगा, तो -6 की श्योरिटी बिल्कुल दे पाएगा, लेकिन -5 की श्योरिटी नहीं दे पाएगा, क्योंकि इधर से वो चल रहा है। इधर मेरे पास कितना आएगा, इधर मेरे पास कितना आएगा भैया, इधर मेरे पास आएगा -5.2। तो हमें क्या भैया -6, हमें अगर हमने देख लिया भैया कि इंटीजर वैल्यू ये फिक्स है, अगर हम इधर से देख रहे हैं तो -6 वैल्यू दिखेगा, तो -6 को पहले लिख दिया, इसलिए लिख दिया हमारा जीआईएफ। अब भैया ये हमारे पास कहां से फ्रैक्शनल पार्ट, तो देखिए -6 में से आप कितना ऐड करेंगे, -6 में ये आपको -5.2 मिल जाए 0.8, तो वही हमने यहाँ पर किया है। आपको क्लियर हो गया, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके बाद भी डाउट बचता है तो यूट्यूब पे आप बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाके थोड़ा सा समझ लीजिए, डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हमसे बोला गया इसका ग्राफ, तो हम पहले ग्राफ क्वेश्चन जो दे रखा है उसको देख लेते हैं। देन ग्राफ ऑफ y विल बी पैरेलल, भैया पैरेलल होगा, मतलब कि उसी कर्व को डिनोट करेगा जो ऑप्शंस में वापस दे रखा है, पैरेलल टू। तो हम पहले अपना कर्व बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो देखिए अगर मैं जीआईएफ की बात करूं, इधर में बस जीआईएफ बनेगा, ठीक है, और इधर बस हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, ये बस x, ये बस y, ये बस में x, ये बस y। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, एक स्पेशलिटी होती है किसकी, फ्रैक्शनल पार्ट की, कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा ना, जो x का, वो हमेशा देखिए आपको पता है ना फ्रैक्शन क्या होता है भैया, 0.1 से स्टार्ट होगा और 0.9 तक जाएगा, उसके आगे तो नहीं जा सकता, मैक्सिमम कितना 1.0, और स्टार्टिंग आ सकती है 0.0 से, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट वही तो होगा भैया। तो 0.0 भैया मिनिमम है केस, और मैक्सिमम का जाता है 1.0 तक, ठीक है। तो ये बस x की वैल्यू चलती है, तो इसका मतलब ये y है बस में, मतलब क्या है, ये x की वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ बनेगा वो इसके बीच में रहेगा, तो मतलब रेंज हमारा फिक्स हो चुकी है। तो y इक्वल टू 1 तक यहाँ पर ग्राफ रहेगा, x इक्वल टू y इक्वल टू 0 से, ये 0 से और 1 के बीच में जो भी होगी वो बस ग्राफ बनेगा। इधर कोई ऐसी लिमिटेशन है नहीं। तो सबसे पहले मैं इधर बना लेता हूँ, इधर में 1 और 2 दो ही लिखते हैं, इधर भी -1 और -2, ठीक है, इधर हो गया 1 और इधर हो गया 2, इधर भी लिख लेते हैं -1 और -2, ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं क्या करूँ भैया, अब मैं देखता हूँ 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में अगर हम बात करेंगे तो नंबर लाइन पा रही है, तो 0 से अगर मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर भैया बंदा खड़ा है, ठीक है, खड़ा है, तो 0 से 1 के बीच में, तो भैया 0 से 1 के बीच कोई नंबर मैंने 0.9 मान लिया, तो श्योरिटी कितनी है भैया 0 की, 0 तो 100% श्योर देगा, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा जीआईएफ, इसको हम करेंगे इंक्लूड, ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन ये आपको पता है ना कि भैया 1 वाला जो है वो नंबर नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपका जो जीआईएफ है वो तो यहाँ पर 0 श्योरिटी है, लेकिन यहाँ तक हम क्या है 0.9 तक जा सकती है ना, तो x में हम चले 0.9 तक, लेकिन 1 इंक्लूड होगा नहीं। क्यों भैया, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो अगले के लिए ऐड होगा, क्योंकि हमारे पास जो देखिए 0 से और 0.9 तक जो भी रेंज आएगी ना, 1 से छोटा सा भी नंबर होगा उस सब के लिए बस जीआईएफ होगा 0, इसलिए मैंने इस पे क्या हाईलाइट किया है, इसमें मैंने डाल किया है, इसको फॉलो रखा है। अब अगर मैं 1 से 2 के बीच बात करूँ तो 1 आएगा पहला, तो 1 यहाँ पे बस आएगा। अब हमारे पास जो बाई की वैल्यू है वो 1 हो चुकी है, क्यों, क्योंकि देखिए 0 से 1 के बीच में था तो हमारे पास 0 से स्टार्टिंग थी, तो दोनों ही 0 थे। लेकिन अब क्या हमारे पास में y, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए क्या y इक्वल टू x सही है, इस तरह से है। तो अगर मैं बात करूँ y इक्वल टू, अगर मेरे पास ये होता है मेरे पास 0.9, तो y मेरे पास कितना था 0 था, तो इसलिए मैंने 0 से 0 बनाई। लेकिन अगर मैं बात करूँ x की वैल्यू कितनी होगी 1.9, तो अब मेरे पास y कितना हो गया, ये 1 हो गया ना, इसलिए अब हम 1 से बात करेंगे, तो 1 अब यहाँ पर आएगा। और अब क्या मेरे पास ये वाला जो 1 है इंक्लूड होगा, क्यों होगा, क्योंकि भैया ये इंक्लूड है इसमें, क्योंकि ये यहाँ पर जीआईएफ होगा, इसका आंसर होगा, और यहाँ तक बस ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टेप बन रहा है, एक सीढ़ी बन रही है, सिमिलरली इधर भी बैक वाली बनेगी, इधर बस यहाँ पर हॉलो रहेगा और यहाँ पर बस डार्क हो जाएगा,
और यहाँ पर हॉलो रहेगा और यहाँ पर डार्क हो जाएगा। ठीक है, यही फंडा आपको यहाँ लगाना है। यहाँ पर मैंने बताया, मैंने आपको पहले बताया था ना कि भैया -6 कैसे आया वो, तो वही फंडा आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल एक बात ध्यान रखिए भैया, 0 से 1 के बीच में इस तरह से है, 0 भैया डार्क रहेगा, उसके बाद हॉलो, तो इस तरह से आप पूरा कर्व ऊपर नीचे बना सकते हैं। इतना समझ आ गया आपको आराम से। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, आप इसको याद कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा जरूरी नहीं होता, कभी कभी आपको जरूरत पड़ती है तो आप इसको याद ही कर लेंगे तो दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, खत्म हो जाएगा वहीं पर खेल। लेकिन अब हम इस पर बात कर लेते हैं। देखिए अब बात करते हैं फ्रैक्शन पार्ट पे। फ्रैक्शन पार्ट भैया 0 से स्टार्ट होगा। अगर मैं 0 ले रहा हूँ, देखिए अगर कोई वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0 है, यहाँ पर अगर मैं 0 को इंक्लूड कर लिया, ठीक है, तो 0 से लेकर यहाँ पे बस 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 3 होगा। सिमिलरली यहाँ -1, यहाँ पे होगा -2 और -3। ठीक है, इतना क्लियर है। तो 0 से मेरे पास 1 तक इस तरह से जाएगा, यहाँ पर होल हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए अगर मैं बात करूँ फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन बस क्या होगा, 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.9 इस तरह से जाएगा। तो इस तरह से लाइन नहीं जाएगी। क्यों भैया, देखिए y के वैल्यू बस है क्या, y है मेरे पास में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब मैंने क्या किया भैया, मैं 0.1 से स्टार्ट किया और मैं गया 0.9 तक, तो ये क्या एक पूरी लाइन नहीं बन रही, एक लाइन बन रही है ना इस तरह से। और सबका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो बस कितना है, वो आप देख सकते हैं कि सबके लिए अलग अलग वेरी करेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 इंक्लूड नहीं होगा, इसमें 1 पे होल लगाया, लेकिन 0 इंक्लूड होगा, 0.0 है, इससे हमने 0 पे लगाया, इंक्लूडेड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पर अगर बात करूँ 1 से, अब मेरे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी है, अब x मेरे पास यहाँ से 1.1 से स्टार्ट हो रहा है, 1.9 से जा रहा है, तो मेरे पास देखिए क्या है, x मेरे पास 1 है ना, तो 1 पे आना पड़ेगा पहले, तो 1 इंक्लूडेड है इसका मतलब, क्योंकि भैया तभी तो हो सकता है 1.0 तो होगा, 1.0 होगा ना, तभी तो हो सकता है ये बात। अब यहाँ पे इंक्लूडेड हो गया, अभी फिर से इस तरह से डॉट हो जाएगा, 1.9 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फिर ये हॉलो बनेगा, क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं होगा इसमें। अब अगले में 2 इंक्लूड हो जाएगा इस तरह से, और फिर इसमें हॉलो जाएगा यहाँ तक, यहाँ हॉलो हो जाएगा और ये लाइन वापस बनेगी। सिमिलरली यहाँ पर होगा बैकवर्ड में, यहाँ पर ये इंक्लूडेड होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये हॉलो रहेगा। सिमिलरली ये इंक्लूडेड रहेगा, ये हॉलो रहेगा, ये इंक्लूडेड रहेगा और ये हॉलो रहेगा। ठीक है, इस तरह से बस रहेगा। समझ आ गया कि GIF के ग्राफ ये रहा और ये बस किसका, फ्रैक्शन पार्ट का। दोनों हमने बना लिए, थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं आपके JEE एग्जाम के लिए, आपको याद कर लें तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो आप समझ भी सकती हैं आराम से। ठीक है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर दिया है। अब फ्रेंड्स हमसे बोला गया था जो ये ग्राफ है ना y का, अब ये y हम दोनों फंक्शन की ग्राफ बन गई। y का ग्राफ मतलब क्या है, जो फंक्शन थे उनका ग्राफ हमने बना लिया। हमें बताने पैरेलल किसके होगा। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो देखिए ये और ये सभी क्या एक स्टेप्स है और जो कि x एक्सिस के पैरेलल है भैया, बिल्कुल है। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये मुझे क्या एक स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही, और जिसकी इक्वेशन क्या है भैया, जिसकी इक्वेशन है y = x के बराबर। क्यों, क्योंकि जो सबका जो स्लोप होगा ना, यहाँ पर सबका स्लोप हमारे 45 डिग्री होगा, सबका एंगल जो होगा 45 डिग्री होगा, स्लोप होगा 1। ये यहाँ बस स्टैंडर्ड केस होता है भैया, इसमें आप कुछ भी छिड़कानी नहीं कर सकते। तो यहाँ बस y = x की ये वाली जो कर्व है, ये है, ये पैरेलल होंगी, बिल्कुल होंगी, और ये बस किसके होंगी, x के ही पैरेलल होंगी। तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर y = GI of x विल पैरेलल, इससे सिंबल बना देते हैं टू x एक्सिस, एक तो ये हो गया मेरे पास में x एक्सिस, ठीक है, एंड y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल पैरेलल टू लाइन होगी भी यहाँ पर, जो कि यहाँ पर होगी y = x। ठीक है, ये और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।